जय हिंद। आइए अब हम लोग एक नए करंट इश्यूज और करंट टॉपिक से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जिसका टाइटल ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। वह है केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, केन बेटवा एक प्रकार से केन और बेटवा ये दो रिवर्स के नाम है, नदियों के नाम है। ठीक है, तो इन दोनों नदियों के लिंक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से संबंधित करेंटली जो है भारत सरकार ने इसके फंड रिलीज कर दिए हैं। ठीक है, इस परियोजना का अप्रूवल ऑलरेडी कई एक मंथ पहले किया जा चुका था, लेकिन फंड जो है अब रिलीज किया गया है। तो इसके लेकर जो है कह सकते हैं ना कि देयर वेर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट आप जो है अगर लॉन्च करते हैं तो साथ साथ कुछ जो है उसकी नकारात्मक प्रभाव या खामियां भी होती हैं, लेकिन साथ साथ उसके कुछ बहुयामी, उसके कह सकते हैं दुर्गामी, और कह सकते हैं कि अच्छे और उसके प्रभाव भी होते हैं, और अच्छे हमें उससे सकारात्मक रूप से भी हमें बहुत सारे उससे एडवांटेज मिलते हैं। तो हम दोनों चीज़ों का विश्लेषण करके अगर हम देखते हैं कि उससे हमें लाभ अधिक हो रहा है तो उन हम प्रोजेक्ट को हम अप्रूव करते हैं और उसमें हम आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य सी जीवन की फिलॉसफी है, मतलब सामान्य सा जीवन का दर्शन है कि कोई भी चीज़ में जब आप लाभ हानि का मूल्यांकन करते हैं और उसमें पाते हैं कि इसमें हमें हानि की अपेक्षाकृत लाभ अधिक हो रहे हैं, तो हम उसके लिए जो है आगे बढ़ जाते हैं, अपना कदम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो केन बेटवा प्रोजेक्ट को लेकर एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसके कुछ विश्लेषण करने का प्रयास करें, करंट अफेयर से संबंधित है, और इसमें इसके क्या क्या कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज और इससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में जानेंगे, और ओवरऑल जो है इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के पीछे उद्देश्य क्या थे, ड्रीम क्या थे, पर्पस क्या था, और क्योंकि यह इतना एडवांटेज है इसलिए इसे अप्रूव किया गया है। देखिए, केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, इस दो रिवर है। ठीक है, दोनों का ओरिजिन मध्य प्रदेश में होता है और दोनों यूपी में आके खत्म होता है। ठीक है, ये सिंपल सी जान ले। आगे है कि इससे पहले हम इसके ना कुछ नकारात्मक प्रभाव जान लेते हैं, नेगेटिव इफेक्ट इसके क्या होने वाले हैं या इससे क्या डिसएडवांटेज होने वाले हैं। तो केन बेटवा दो रिवर है, जैसे ये दो रिवर बह रही है और दोनों को हम जो है यहाँ अगर कोई नदी आके मिलती है लेकिन हम बीच में ही इसे मिला देते हैं, तो किसी भी एक रिवर का जिसका सरप्लस होगा वो सरप्लस डिफिसिट रिवर में जाके वो जो है वो पानी कह सकते हैं कैनाल के माध्यम से हम लिंक दोनों को कर देते हैं, ताकि उस जैसे मान लो है ये बेटवा है और ये केन रिवर है। ठीक है, तो ये दोनों रिवर्स में जो है केन रिवर से या बेटवा से केन, वो तो कह सकते हैं कि सरप्लस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस रिवर में कितना सरप्लस है और किस रिवर में कितना डिफिसिट है। ठीक है, जिस रिवर से अधिक सरप्लस होगा उससे डिफिसिट जिस रिवर में होगा, जहाँ की वाटर स्कैरसिटी होगी, वहाँ जो हम लोग जो है मतलब जो है हम लिंक करने का यही उद्देश्य होता है, मतलब कोई भी चीज़ को जोड़ने का यही उद्देश्य होता है। जहाँ डिफिसिट है और जहाँ सरप्लस है, तो सरप्लस का जो है डिफिसिट में हम उसे जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हम ले आए। ठीक है, तो लेकिन इससे हो क्या रहा है, इससे मतलब इसके कह सकते हैं नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, वो है पोर्शन ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व। देखो, मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसे कहते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना जो है ना हीरे और मोतियों का नाम है, पन्ना, वहां पन्ना भी पाया जाता है। पन्ना एक पन्ना की अंगूठी होती है। ठीक है, रिंग फिंगर, तो वही है पन्ना टाइगर रिजर्व। तो वहाँ एक मतलब एक प्रकार से टाइगर्स को जो है रिजर्व होता है ना, फॉरेस्ट होते हैं, कई तरह के फॉरेस्ट होते हैं। एक रिजर्व फॉरेस्ट है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है, बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसे जो है हम लोगों को जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ने को मिलता है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व टाइगर के नाम से ही जाने होंगे कि इस रिजर्व फॉरेस्ट का जो है इसलिए रिजर्व किया गया ताकि जो टाइगर्स का पॉपुलेशन है उसे कंजर्व किया जा सके। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मेजर लॉस ऑफ टाइगर एंड इट्स प्रे स्पीशीज। देखो, एक इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का सिद्धांत है कि अगर आपको टाइगर को प्रोटेक्ट करना है ना, तो टाइगर के आहार को मतलब उसके प्रे को भी प्रोटेक्ट करना होगा। जैसे अगर मनुष्य जो है वो क्या खाता है, मनुष्य जो है आटा, चावल, दाल, मतलब जो भी मतलब होते हैं सब्जियां खाता है। तो मनुष्य को अगर जीवित रहना है तो उस सब्जियों को भी मतलब उस सब्जियां, धान, गेहूं, आटा, चावल जो भी है, ठीक है, अपने अपने रीजनल फूड होते हैं, उसे भी जो है सुरक्षित रखना होगा, उसका भी प्लांटेशन करना होगा।
ठीक है। सेम वे कोई भी एनिमल के लिए, अब जैसे टाइगर है, टाइगर जो भी जीव जंतुओं को पकड़ के मार के जैसे भी वो खाता हो, तो टाइगर तभी जीवित रहेगा जब तक उसका आहार जिंदा रहेगा। तो इसलिए हो क्या रहा है कि इस लिंकिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सारे जो टाइगर का जो एरिया है ना, मतलब ये जो पूरे के पूरे पन्ना रिजर्व्स है, उस पन्ना रिजर्व के लगभग 10% एरिया जो है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबमर्ज्ड हो जाता है। ठीक है, सबमर्ज्ड किन परिस्थितियों में होता है, जब कोई डैम वगैरह बनता है ना तब, तो जब वो पानी से डूब जाता है तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं वहाँ से खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, फिर तो वही जीव रहेंगे जो पानी में होते हैं। तो उससे क्या है कि टाइगर का एरिया का तो लॉस होगा ही, साथ साथ टाइगर्स के भी लॉस होंगे जो वहाँ रहते हैं। इसके साथ साथ जो उसके प्री स्पीसीज हैं जिसको वो खाता है, जिसपे वो जीवित रहता है, जो आधार है उसका जीने का, वह भी उससे नष्ट हो रहे हैं, जैसे चीतल हो गया, सांभर हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ जो लॉस हो रहा है 58.03 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और ये लगभग 10% जो है पन्ना टाइगर रिजर्व का एरिया है, मतलब 100% में 10% जो भाग है सबमर्ज हो रहा है। तो एक प्रकार का इसमें कह सकते हैं निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और भारत सरकार हमेशा टाइगर के प्रोटेक्शन में इतना कदम उठाती है। लेकिन देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि फ्रैगमेंटेशन, लॉस ऑफ कनेक्टिविटी फॉर डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी। देखो कोई भी एक बायोडाइवर्सिटी होता है या फिर सिंपल सा एक सोसाइटी होता है, तो सोसाइटी में बहुत तरह के लोग होते हैं, जीव जंतु होते हैं। ठीक उसी प्रकार इन्वायरमेंट में भी, हमारे पूरे के पूरे वातावरण में जंगल का अपने आप एक सोसाइटी होता है, उसके भी कह सकते हैं कि वार्ड मेंबर होते हैं, उसके भी किंग होते हैं। और टाइगर को राजा कहा गया है, तो राजा के साथ साथ पूरी प्रजा भी रहेगी, मतलब जी बंदर, भालू, कीड़े मकोड़े और जीव जंतु, गाय, बैल, बकरा, मतलब जो भी हो, हिरन, जो भी उस पार्टिकुलर डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी में जीव जंतु पाए जाएंगे। तो मतलब सिर्फ राजा नहीं रहता है, राजा के साथ प्रजा, प्रजा के साथ मंत्री, मंत्री के साथ सेना, सेना के साथ मतलब और जितने भी लोग होते हैं वहाँ के आम नागरिक। तो ठीक उसी प्रकार जो पन्ना टाइगर रिजर्व्स हैं, तो पूरे के पूरे वहाँ के इकोलॉजिकल कह सकते हैं ना कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको फ्रेगमेंट करती है, क्योंकि जब लिंक एक दूसरे से क्रॉस हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है बीच से नदी गुजर जाएगी, तो एक प्रकार से आने जाने में भी जो है जीव जंतुओं को एक समस्या, एक प्रकार से आप उससे मतलब कह सकते हैं ना कि बीच में अगर नदी बना दिया जाए तो उधर का उधर ही रहेगा, इधर का इधर रहेगा, वही व्यक्ति इधर उधर जा सकता है जो तैर सकता है, वैसे ही जीव जंतु। ठीक है, तो एक प्रकार से ये उसके नकारात्मक प्रभाव भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं उसके मतलब इस प्रोजेक्ट के डिसएडवांटेज। इज दैट क्लियर? नाउ यूनियन केंद्रीय जो है कैबिनेट है वो अप्रूव कर दिया है इसकी फंडिंग को। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा और इसके एडवांटेज के बारे में, क्योंकि जब तक आप दो ही पक्ष को लेकर जो है विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ का जो है सही प्रकार से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, विश्लेषण का मतलब यही है कि उसके सभी पहलुओं के बारे में, जो मल्टी डायमेंशनल जो होते हैं चीज़ें, उसके बारे में जानना। तो देखिए इसके जो है ट्रांसफरिंग वाटर केन टू बेटवा, मैंने बताया केन टू बेटवा, जैसे ये केन रिवर है, ठीक है, केन रिवर है, तो केन रिवर से बेटवा रिवर पानी जाएगा, मतलब इंटरलिंक करके। ठीक है, यहां से इधर पानी आएगा। ठीक है, क्योंकि केन रिवर में सरप्लस ऑफ वाटर है और बेटवा रिवर में डिफिसिट ऑफ वाटर है। तो अगर केन में सरप्लस है तो उससे हम वाटर डिफिसिट रिवर में लाएंगे थ्रू कैनाल। ठीक है, तो डैम एक बनेगा, धावधान कैनाल, ठीक है, लिंक होगा, मतलब धावधान डैम एक बनेगा। ठीक है, यहाँ केन रिवर पे, और उस डैम से फिर पानी छोड़ा जाएगा बेटवा रिवर में, मतलब कैनाल के थ्रू। एक देखते हो इंदिरा गांधी कैनाल है। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? सबसे बड़ी बेनिफिट तो है कि वाटर स्टार्व्ड बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का जो रीजन है ना, वो मध्य प्रदेश और यूपी के पूरे लेके उधर बुंदेलखंड का जितना भी रीजन है वो वाटर डिफिसिट रीजन है, वहाँ ड्राउट प्रोन एरिया है। तो वहाँ जो है वाटर डिफिसिट एरिया में पानी की उपलब्धता हो जाएगी। ठीक है, तो जो है कह सकते हैं कि बुंदेलखंड रीजन इंपॉर्टेंट है, यूपी और मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यह लगभग इरिगेट करेगा 10.62 लाख हेक्टेयर। एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि पानी जहां नहीं होगा वहां खेती बाड़ी नहीं होगी, खेती बाड़ी नहीं होगी तो फसल नहीं होगा। तो एक प्रकार से कृषि के लिए 10.62 जो है लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और एग्रीकल्चर जो वहां हो सकेगा ड्यू टू इस लिंकिंग प्रोजेक्ट का। दूसरा है कि ड्रिंकिंग वाटर, स्वाभाविक सी बात है कि पीने योग्य पानी भी मिलेगा। ठीक है, 62 लाख पीपुल, लगभग 62 लाख ऐसे लोगों को
जो है पीने योग्य पानी की उपलब्धता इस लिंक प्रोजेक्ट से हो पाएगी। साथ साथ है 1.3 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। अब जहां हाइड्रो पावर प्लांट लगता है, ठीक है, वो मल्टीपर्पस प्लांट होता है, वहां फिशिंग भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है, तो 103 मेगावाट इससे एनर्जी की उपलब्धता भी हो पाएगी। आगे है कि वाटर स्टार्व बुंदेलखंड रीजन, उनको जो है उसकी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था, वहाँ की एग्रीकल्चर सुधरेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो लाइवलीहुड सुधरेगा, ठीक है। देयर वर मेनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। इसलिए आप किसी भी एक भी चीज को हमारे समाज में आप उसे साइलोज में नहीं देख सकते, ठीक है, सिंपल सी बात। तो एक प्रकार से चैन होता है कि आपका अगर एक चीज सुधरता है तो दूसरी चीज भी आपके धीरे धीरे सुधरने लगते हैं, ठीक है। आगे है बूस्ट सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। स्वाभाविक सी बात है, एग्रीकल्चर होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन वहां से हो सकेगा, उस कैनाल के माध्यम से वहां से डिजास्टर मैनेजमेंट हो पाएगा, एक प्रकार से वहां में हरियाली छाएगी, और जहां वाटर की डिफिसिट है, ठीक है, वहां अवेलेबल जो है ना सफिशिएंट मात्रा में पानी की उपलब्धता हो पाएगी। तो डिजास्टर मिटिगेशन में ड्राउट भी एक प्रकार का डिजास्टर है, सूखा, जो बुंदेलखंड रीजन जो सूखा कह सकते हैं ग्रस्त इलाका है, वहां जो है पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो सकेगी। ट्रांसपोर्टेशन भी उस कैनाल के जरिए जो है किया जा सकेगा। तो केन प्लस बेटवा, ओरिजिन मध्य प्रदेश बता ही दिया, यह दोनों ट्रिब्यूटरीज है यमुना रिवर का, अब याद रखना, ठीक है, कभी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कि केन बेटवा वर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, यमुना, गंगा, गोदावरी, महानदी, ठीक है। तो ये यमुना रिवर का ये जो है ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट को जाना, थोड़े इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को भी जाना। इज दैट क्लियर? तो देखिए ये प्रोजेक्ट जो है ओवरऑल कह सकते हैं एक प्रकार से बेनिफिट में ही रहेगा, भले ही यहाँ 10% एरिया जा रहा है, लेकिन कई एक जो है लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है, उसकी कृषि की व्यवस्था की जा रही है। हाँ, कुछ जो है ये जो कह सकते हैं कि टाइगर हैबिटाट लॉस और उसके इस प्रे की जो लॉस हो रहे हैं प्रे स्पीसीज की, तो उसकी व्यवस्था की जा सकती है। जैसे नीचे से कैनाल गुजर रहा है, ठीक है, ऊपर से मतलब एक प्रकार से ब्रिज बना दिया जाए ताकि एनिमल जो है इस एरिया से इस एरिया पर जा सके। जैसे बहुत जगह ऐसा हुआ भी है कि जो रेलवे ट्रैक वगैरह जो बिछती है, तो उससे क्या होता है ना कि हाथी वगैरह जो उससे टकरा जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है रेलवे से, मतलब रेल जब गुजरती है, रेल पटरी होती है, तो उसके लिए क्या किया गया है ना कि ऊपर से एक पुल बना दिया गया है, क्योंकि हाथी वगैरह अगर कभी गुजरना चाहे ना तो ऊपर से होके गुजर जाए। तो उसी प्रकार कैनाल बना दिया जा रहा है, तो हो सके थोड़ा बहुत जो है बीच बीच में पुल दे दिया जाए। जैसे होता है ना कि सड़कों पे दिल्ली वगैरह में देखते हो ओवर ब्रिज होती है, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था की जाए। साथ साथ जब कैनाल गुजरेंगे तो हो सकता है इसमें फिशिंग और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए कुछ और अदर एलाइड एक्टिविटीज़ को जनरेट किया जाए। फिर इसके अगल बगल का भी जो है जहाँ जहाँ पानी की उपलब्धता होगी वहाँ और फॉरेस्ट और घने जंगल को रिप्लांट किया जाए, ठीक है। तो एक प्रकार से हम इसे ये जो लॉस है हम इसको कह सकते हैं मिटिगेट कर सकते हैं अगर हम वाइजली इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करें तो। इज दैट क्लियर? जितनी जो है इससे वृक्ष जो है सबमर्ज हो रहा है, मतलब पेड़ पौधे डूब रहे हैं, वो जो है एलाइट जो रिजर्व, देखो रिजर्व फॉरेस्ट होता है, फिर प्रोटेक्टेड एरिया होता है, सेंसिटिव जोन होते हैं, तो उन सब जोन में अगर फिर से जहाँ जहाँ से पानी की अवेलेबिलिटी हो पाएगी, जैसे कैनाल गुजरेगा तो उसके अगल बगल भी तो वहाँ पानी होगा, तो वहाँ अगर फॉरेस्ट जैसा कल्चर डेवलप किया जाए तो स्वाभाविक सी बात है इससे जो है बेनिफिट होगा। एंड ओवरऑल जो है इससे कह सकते हैं बेनिफिट अधिक है, इसलिए इसका जो है इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी देकर अब इसका फंड रिलीज कर दिया है। इज दैट क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट करंट अवेयरनेस टॉपिक था जो सोचा कि क्यों ना इसका एक डिस्कशन और विश्लेषण किया जाए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।